अब हम पढ़ रहे हैं बेंजीन एवं इसके व्युत्पन्न, इसके व्युत्पन्नों का IUPAC नामकरण। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक ऐसी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, जिसे हम बेंजीन बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। अगर इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। इसका अगर फॉर्मूला बनता है तो ये बनता है C6H6। क्या बनता है? C6H6। इसे IUPAC ने कह दिया कि भाई इसको आप बेंजीन ही बोल दो। क्या ही बोल दो? बेंजीन। मतलब IUPAC में भी इसका नाम क्या होता है? बेंजीन ही होता। समझ पा रहे हैं आप लोग? और इस आधार पर जो इसके व्युत्पन्न बनते हैं उनको भी इसी के नाम के आधार पर लिखा जाता है। जैसे मान लो ये संरचना हुई, ध्यान देखिए, CH3 ये CH3 है और ये कौन है? बेंजीन। तो इसको बेंजीन बोलेंगे। इससे कौन जुड़ा है? मेथिल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल बेंजीन। क्या हो जाएगा? मेथिल बेंजीन। बताइए कोई दिक्कत है इसके नामकरण में? ये इसका IUPAC नाम ही है। कौन सा नाम है? IUPAC। क्योंकि IUPAC ने ये कह दिया है कि हम ऐसी संरचना को बेंजीन ही बोल देंगे। इसको आप वो मत बोलो जो अभी हमने पढ़ाया था आप लोगों को, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईइन, वो ना बोल करके आप सीधा ही क्या बोल दो? इसको बेंजीन बोल सकते हो। ये बात है। अब आता है कि बेंजीन के व्युत्पन्न है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है C2H5। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल बेंजीन। गुड। मतलब इसका मतलब है, आपका ध्यान यही है, एथिल बेंजीन। ठीक है। अगर ये कंपाउंड है तो क्या होगा बताइए? NO2 और ये बेंजीन है तो क्या हो जाएगा? अरे नाइट्रो बेंजीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये देखो, इसे बोलते हैं, देखो ये तो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह बाद में आता है। तो ये बेंजीन है और ये ओइक अम्ल है। COOH को क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल। तो इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल। याद रखेंगे, बेंजोइक। समझ पा रहे हैं आप लोग यहां तक? अगर ये लिखा हुआ है COOH और COOH, इसको क्या बोलते हैं? ये बेंजीन है। अरे क्या है? बेंजीन। और एक और दो पर क्या है? COOH है। तो इसे ये हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइओइक अम्ल। सॉरी, एक मिनट, अभी आपका ध्यान नहीं था। इनके नाम देखो, ये तो बेंजोइक अम्ल है, ठीक है, बेंजोइक अम्ल। इधर आप इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो यहां करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन की चक्रीय संरचना को क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो ये तो हो गया बेंजीन। उसके बाद 1 और 2 पर COOH समूह है। और आपको अगर देख पा रहे हैं तो इन दोनों का ही जो कार्बन है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में भाग नहीं ले रहा है। और जब कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह का
कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में भाग नहीं लेता है तो उसके लिए विशिष्ट अनुलग्न को काम में लिया जाता है। और COOH के लिए क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आ जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक। समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे क्लियर है? और इसका जो फेमस नाम है वो आपने अगर पढ़ा हो तो आपके यहां पे थैलिक अम्ल आपने नाम सुना था, तो वो है, इसका नाम है थैलिक अम्ल। क्या है? थैलिक अम्ल। इसका जो फेमस नाम है ना, वो कौन सा नाम है? थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल से जानते हैं। एक ऐसा होता है इसका बताइए क्या नाम होगा? सबसे पहले अंकन करो। 1 2 3 4 5 6। ये तो बेंजीन है, तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो इसका क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया। लेकिन इसका फेमस नाम क्या होता है? आपने इसका नाम क्या पढ़ा? थैलिक अम्ल। इसको बोलते हैं टरथैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? टरथैलिक अम्ल। क्या नाम है इसका? टरथैलिक अम्ल। याद रखेंगे भैया, याद रखना पड़ेगा। सीधा भी आ सकता है टरथैलिक अम्ल की रासायनिक, टरथैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र दीजिए, तो ये दे के आना पड़ेगा आपको। आया हुआ सवाल है, आगे देखिए। देखिए एक एग्जाम्पल ये होता है, इसके बारे में जानना चाहता हूं मैं आप लोगों से। CHO, इसका नाम क्या लिखोगे? बोलो। बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, यही होगा। बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। और इसका फेमस नाम क्या है? जैसे इसका नाम थैलिक अम्ल है ना, इसका नाम होता है थैलेल्डिहाइड। क्या होता है? थैलेल्डिहाइड। थैलेल्डिहाइड, इसका क्या नाम होता है? थैलेल्डिहाइड। क्लियर है? जैसे ये होता है COOH, और यहां पे क्या है? COOH। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। अरे क्यों? अरे ये देखो, ओ सॉरी COOH क्यों लगा दिया यहां पे? हमने गलत लगा दिया। CHO है। मैं इसको देख करके इस प्रकार का कंपाउंड बनाने का प्रयास कर रहा था। देखिए ये CHO, ये भी CHO, तो कार्बेल्डिहाइड आ जाएगा। वैसे क्या आना चाहिए था? अगर COOH होता तो क्या आ जाता? कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन अभी यहाँ पे CHO है तो हम यहाँ लिख देंगे डाई कार्बेल्डिहाइड। ऐसे ही इसका जो फेमस नाम है वो क्या होगा? बोलिए। टरथैलेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? टरथैलेल्डिहाइड। आसान है कि नहीं है? याद कर लेंगे इनको, आगे और लिखेंगे। इनको नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप लगातार नोट कीजिए। आप इसका नाम बताएंगे मुझे? इस समूह का नाम क्या होता है? एक CH से 2 मैथिल समूह जुड़े हैं और टोटल 3 कार्बन है, तो आइसोप्रोपिल बोलते हैं ना। अरे इस समूह को क्या बोलते हैं? CH3 बैलेंसी फ्री, आइसोप्रोपिल। और ये कौन है? बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन।
कौन कौन सा विद्यार्थी जिसको ये नाम समझ में आ गया हो? क्लियर है? अगला एग्जाम्पल अगर हम ऐसा लिखना चाहें, ध्यान से इसका नाम जो बताएगा मुझे बड़ी खुशी होगी, OCH3। क्या नाम है इसका? CH3O बैलेंसी फ्री, यही तो है। अरे ये CH3O मेथॉक्सी क्या है? तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। क्या हो गया भैया? मेथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है? इसका एक फेमस नाम है, फेमस है, प्रचलित नाम, इसको बोलते हैं एनीसॉल। क्या बोलते हैं? एनीसॉल। लो बैटरी हो गई, सारे काम आज ही होने थे इसको। चलिए कोई नहीं, मेथॉक्सी बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं? एनीसॉल। आगे चलते हैं तो देखिए, अगर मैं यहां पे लगा देता हूं OC2H5, क्या लगा दिया? OC2H5, ये क्या हो गया? एथॉक्सी और ये बेंजीन, तो इसका नाम होता है एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन मैं बोल रहा हूं, आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद इसका जो फेमस नाम है वो होता है फेनिसॉल। क्या होता है? फेनिसॉल। क्या नाम होता है भैया? फेनिसॉल। याद रख लेंगे आप लोग। उसके बाद और भी अगर आप देखना चाहें, जैसे ये कंपाउंड है, ध्यान से देखिए भाई, बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड चल रहे हैं यहां पे, इनका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। CN क्या है बताइए? बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोनाइट्राइल। ये लिखा हुआ है, बेंजीन वाले है CONH2, तो इसका नाम होता है बेंजेमाइड। क्या होता है भैया? बेंजेमाइड। ये IUPAC नाम है, बेंजेमाइड। और अगर दूसरा नाम लिखना चाहते हो तो क्या हो सकता है? इसका ये भी हो सकता है, ये कौन है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बेमाइड। बेंजीन कार्बेमाइड भी इसका क्या होता है? नाम होता है। ठीक है? उसके बाद और आगे चलें तो हम इस कंपाउंड को भी देख लेते हैं। क्या नाम है इसका? ये तो गलत हो गया, एक ही जुड़ सकता है यहाँ पे समय, तो ये तो मैथिल बेंजीन हो गया, इसको तो छोड़िए। और क्या बना सकते हैं? वैसे तो बना बहुत सारी चीज़ें सकते हैं, मिटा ही देते हैं। चलिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गए, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो आगे हमें कुछ ऐसे मिलते हैं कि फिनॉल को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? फिनॉल। तो बताइए इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनॉल। याद रखेंगे आप लोग, क्या बोलते हैं? फिनॉल। IUPAC ने इसको मान्य कर लिया है कि इसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। ठीक है? क्या बोलेंगे? फिनॉल। ठीक है? उसके बाद ये लिखा हुआ OH और यहां पे क्या लिखा हुआ है? CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-मेथिल फिनॉल। 2-मेथिल फिनॉल। अरे क्यों हो जाएगा 2-मेथिल फिनॉल? क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए। एक के बाद क्या मिलेगा? 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है? इस प्रकार से होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए, लेकिन ये डबल बॉन्ड यही नहीं है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है।
अर्थात ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रोटेट कर रहा है, इसमें अनुनाद पाया जाता है, इस वजह से हमें प्रतिस्थापी को ज़्यादा प्रतिस्थापी के हिसाब से अंकन करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका कौन, 2 मेथिल फिनॉल। अगर मान लो ये लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या नाम हो जाएगा, 4 मेथिल फिनॉल। और अगर ये हुआ तो क्या लिखोगे आप लोग, क्या है, 3 मेथिल फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल। और देखो 2 बड़े महत्वपूर्ण कंपाउंड मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, उनका थोड़ा ध्यान रखना। एक ये है देखिए, आपको पता है COOH जो होता है वो प्रबल क्रियात्मक समूह होता है। कैसा होता है, प्रबल क्रियात्मक समूह। और OH जो होता है वो इसकी तुलना में दुर्बल होता है। क्या होता है, दुर्बल। तो इसको हम मेन मानेंगे। तो बेंजोइक अम्ल इसमें क्या हो जाएगा, मेन। और इसके रेस्पेक्ट में 2 पर क्या है, OH। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और ये क्या है, बेंजोइक अम्ल। क्या है, बेंजोइक अम्ल। और इसका जो फेमस नाम है ना भैया, वो सुनिए, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। क्लियर है। आप इसको देखिए फटाक से, OH और CHO, इसको क्या बोल देंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्या बोल देंगे, बेंजेल्डिहाइड। और इसका जो फेमस नाम है वो है सैलिसैल्डिहाइड। क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। क्या है भैया, सैलिसैल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पे यौगिक बन रहे हैं वो हैं। बाकी और जो बचे हुए हैं उनको हम जब अपन चैप्टर पढ़ाएंगे उसके साथ ही क्लियर करवाएंगे। आज की क्लास इतनी ही है, ठीक है।